तो ही गाइस, आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 के साइंस के चैप्टर 5 जो कि है कोल एंड पेट्रोलियम। हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि आखिर ये जो कोल और पेट्रोलियम है ये बनते कैसे हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आखिर इनके यूजेस क्या क्या हैं और हम लोग इनसे क्या क्या चीज़ ऑब्टेन कर सकते हैं। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको कहा गया है कि देखो, जो भी चीज़ हम हर दिन इस्तेमाल करते हैं उसमें से कुछ चीज़ें नेचुरल होती हैं और कुछ चीज़ें मैन मेड होती हैं। तो आप ये एक लिस्ट बनाओ कि कौन कौन सी चीज़ें नेचुरल है और कौन कौन सी चीज़ें मैन मेड है ना। नेचुरल चीज़ें आप उसको कह सकते हो जिससे जो है आप डायरेक्टली नेचर से ऑब्टेन करते हो, जैसे कि फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए। बट मैन मेड थिंग्स ऐसे चीज़ें होते हैं जिसे जो है ह्यूमंस ने या तो नेचर से कुछ चीज़ को लिया है, उसमें केमिकल डाला है, कुछ सब्सटेंस मिलाकर एक नया चीज़ फॉर्म कर दिया है, या फिर जो है केमिकल्स या सब्सटेंस के कुछ मदद से जो एक नया चीज़ जो है बनाया है। तो ये क्या हो गया, ये मैनमेड हो गया। जैसे देखो, सोप और जो शैम्पू है, क्या आपको ये नेचर में मिलता है? तो नहीं, इसको ह्यूमंस ने बनाया है, इससे ये क्या हो गया, एक मैन मेड थिंग हो गया। तो यहाँ पर आप और जो है अपने से कुछ एग्जाम्पल्स दो ना। यहाँ पर एयर, वाटर, सॉइल और जो ये मिनरल है ये सब क्या है, तो ये नेचुरल चीज़ है क्योंकि इसे जो है हम लोग ऑब्टेन करते हैं नेचर से। तो आपने इसको पूरा अच्छे से समझ लिया कि कौन कौन सी चीज़ें नेचुरल होती हैं और कौन कौन सी चीज़ें मैन मेड होती हैं। नाउ क्लास 7 में जो है आपने पढ़ा हुआ है कि एयर, वाटर, सॉइल, ठीक है, इन सबको आप जो है एग्जॉस्ट नहीं कर सकते। मतलब कि आप चाहे कितना भी इस्तेमाल करो ये ख़त्म होने वाले नहीं हैं। तो ये आप एक बात बताओ, क्या वाटर जो है ये लिमिटलेस रिसोर्स है? मतलब क्या ये अनलिमिटेड है? तो इसका आंसर सिंपल सा है, हाँ, वाटर जो है ये अनलिमिटेड है। चलो इसका एग्जांपल आपको देता हूँ। इससे पहले आप लोग पूछोगे कि भाई ये बताओ कि जब वाटर अनलिमिटेड है तो फिर ये न्यूज़ में क्यों आता है कि पीने का पानी कम हो रहा है? तो इससे मैं आपको एग्जांपल एक देता हूँ। देखो यहाँ पर जो है ये मान लेते हैं टोटल अमाउंट ऑफ वाटर है जो कि पूरा अर्थ पर है, ठीक है। इसमें से सिर्फ इतना जो पानी है वो पीने लायक है, और जो बाकी का बचा मान लेते हैं इतना सा पानी है वो पीने लायक नहीं है, ठीक है। इतना पूरा पानी जो है ये पीने लायक नहीं है। तो अब जो आप लोग कहोगे कि चलो इसमें ये जो पीने लायक है इसमें से भी इतना पानी है जो कि ड्रिंकेबल फॉर्म में है, मतलब इसमें से जो बाकी बचा हुआ पानी है ना वो सब क्या है, तो स्नो के फॉर्म में है, जो ग्लेशियर्स ऐसे ऐसे जगहों पर है। तो ये जो पीने लायक पानी है वो इतना सा है। तो देखो ये जो पानी है ये इम्प्योर है, मीन्स गंदा है, जिसको हम लोग पी नहीं सकते और ज़्यादातर इस्तेमाल में नहीं ला सकते हैं। बट ये जो पानी है इसको हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। तो अगर ये जो पूरा पानी पीने वाला है इसको मैं वेस्ट कर दूँ तो ये इम्प्योर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर ऐड। या फिर ये जो इम्प्योर वाटर है इसको जो है मैं किसी और तरीके से जो है प्योर बना दूँ तो ये कहाँ पर ऐड हो जाएगा, इसमें। तो आप देख सकते हो पानी ख़त्म नहीं हो रहा है, ये तो या तो इम्प्योर हो रहा है या फिर प्योर हो रहा है। तो आपने इसको समझ लिया, ठीक है। तो इसी तरह पानी क्या है, तो अनलिमिटेड है। तो इसी चीज़ को देखते हुए जो है आपको जो भी रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स, इनको दो आप बोल सकते हो पार्ट्स में बांटा गया है, जिसमें से एक है इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स और दूसरा है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। आइए इन दोनों को भी देख लेते हैं। यहाँ पर जो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स हैं ये ऐसे रिसोर्सेस हैं जो कि हमारे नेचर में एकदम अनलिमिटेड है, मतलब ये देख सकते हो अनलिमिटेड क्वांटिटी में है, जिसे आप जितना भी यूज़ करो कभी ख़त्म होने वाले नहीं है। एग्जाम्पल्स देख लो आप, सनलाइट हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया और भी बहुत सारे। नाउ एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स मतलब कि अगर आप जो है उसको इस्तेमाल करते हो तो एक दिन ऐसा आएगा कि जब वो जो है पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। तो इसका मतलब कि ये जो रिसोर्स है ये नेचर में एकदम लिमिटेड है, मीन्स ये अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो कभी ख़त्म भी हो जाएगा। तो इसके एग्जांपल्स आपके हो जाएंगे फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। जैसे कि फॉरेस्ट को आप अगर हर दिन काटोगे, उसको ख़त्म करोगे, तो एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन फॉरेस्ट बिल्कुल बचेगा ही नहीं, पूरा ख़त्म हो चुका होगा। इसी तरह पेट्रोलियम हो गया, कोल हो गया, मिनरल्स हो गया, इसको भी आप हर दिन इस्तेमाल करते हो और इसको आप बचा के नहीं रखोगे तो एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन ये सब जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। एक्टिविटी 5.2 में यही समझाया गया है। चलो मैं आपको इसको एकदम ब्रीफ में बता देता हूँ, ठीक है, पूरा सेम इसकी तरह नहीं। चलो तो यहाँ पर देखो कि आपको 3 बॉक्सेस दिए गए हैं यहाँ पे क्लासरूम में, 1, 2 और 3, ठीक है। इन बॉक्सेस में आपका कुछ ऐसा चीज़ रखा हुआ है जो कि खाने वाले हैं, जैसे कि टॉफ़ीज़ हो गया, पॉपकॉर्न हो गया और भी बहुत सारे, ठीक है। तो अब जो है आप बच्चों को कहो कि एक ग्रुप बना दो यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि मैं एक ग्रुप बना देता हूँ। पहला ग्रुप में सिर्फ 1 बच्चा, दूसरा ग्रुप में 2 बच्चा और तीसरा ग्रुप में 4 बच्चा।
ये जो ग्रुप है इसको आप मान लो कि ये जो है जनरेशन है। पहला जनरेशन में इतना पॉपुलेशन है, दूसरे जनरेशन में पॉपुलेशन और बढ़ गया, और तीसरे जनरेशन में पॉपुलेशन और बढ़ गया। पहले वाले को आप कहो कि इन तीनों जो ये डब्बा है इनमें से जो भी उसको जितना ही मन करे उतना वो स्वीट्स निकाल ले। तो यहाँ पर बच्चा क्या करेगा कि उसको जितना हो सके उतना ज़्यादा निकाल लेगा खाने वाला चीज़, ठीक है। अब मान लेते हैं कुछ बच गया, जो भी बचा आप बोलो सेकंड जनरेशन को कि जाओ तुम भी अब जो है अपने मन पसंदीदा जो भी चीज़ें उसको ले लो। ये भी चाहेगा इसमें से जितना हो सके उतना ज़्यादा ये दोनों जो होंगे वो निकालने का ट्राई करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये लोग ज़्यादा निकाल रहे हैं, तो अब हो सकता है कि अब सारा चीज़ ख़त्म हो या फिर कुछ चीज़ बच गया हो सकता है इसमें से ये जो एक बच्चा है ये सोचा हो कि नहीं मुझे कुछ चीज़ें जो है जो आगे वाले जो भी बच्चे हैं उनके लिए बचा के रखना चाहिए, और वो छोड़ देता है कुछ चीज़ें, तो हो सकता है कुछ चीज़ बच गए हो। अब नाउ ये जो लास्ट जनरेशन जाएगा, मीन्स ये जो लास्ट आपका ग्रुप जाएगा बच्चों का, उसके लिए बहुत कम चीज़ बचेंगे, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड जनरेशन ने, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप ने जो है बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है इस्तेमाल कर लिया। तो यही चीज़ हो रहा है यहाँ पर हमारे साथ, जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, मिनरल्स हो गया, ये सब जो चीज़ हो गया इसको जो है जो भी ये जो हमारा जनरेशन हो गया, ठीक है, ये सब क्या कर रहा है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है। मतलब ये नहीं सोचा है कि आगे वाले जनरेशन जो आएंगे उनके लिए भी कुछ छोड़ दिया जाए, उनके लिए भी जो है देखा जाए कि उनको भी इस्तेमाल में आ सके। तो इसी तरीके से जो है हमें ये देखना होगा कि जो भी चीज़ हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसको सही अमाउंट में इस्तेमाल करें, ताकि आने वाले जनरेशन्स के लिए भी वो बचे रह सकें। मतलब हमें लालची नहीं होना है, ठीक है। तो यहाँ पर इस चैप्टर में हम लोग कुछ एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब जिसे हम लोग जो है ख़त्म कर सकते हैं, मतलब जो लिमिटेड है उसके बारे में पढ़ना है। जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया। चलो इसको स्टार्ट करने से पहले आपको एक डेफिनेशन टाइप में दिया हुआ है फॉसिल फ्यूल का, आप कह सकते हो दीज वर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसे हम लोग कहते हैं फॉसिल। मीन्स जो ये डेड रिमेन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसे हम लोग बोलते हैं फॉसिल्स, और इसीलिए जो है हम लोग इन्हें फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं। तो फॉसिल फ्यूल क्या होता है इसका आप डेफिनेशन यहाँ पर देख सकते हो, सेम एक और डेफिनेशन यहाँ पर भी दिया गया, उससे भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो चलो बात करते हैं कोल के बारे में। तो जो कोल है, ठीक है, ये जो है हल्का हार्ड होता है, एकदम ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, ठीक है। बोला गया है स्टोन की तरह हार्ड होता है, बट उतना ज़्यादा भी नहीं होता है, अगर आप इसको जोर से मारोगे तो पूरा टूट जाएगा, और ब्लैक इन कलर होता है। कोल जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है और किया जा भी रहा है उतना वक्त से। जैसे गाँव में आप देख सकते हो खाना बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, इवन जो है इसको रेलवे इंजन्स में इस्तेमाल किया जाता है, स्टीम जो है इसको बनाने के लिए, लाइक रन करने के लिए स्टीम इंजन जो भी हो गया। थर्मल पावर प्लांट में इसको इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, और जो है इंडस्ट्रीज़ में भी इसको फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं स्टोरी ऑफ कोल। तो यहाँ पर बताया हुआ है 300 मिलियन ईयर्स अगो, पहले जब अर्थ पर डेंस फॉरेस्ट हुआ करता था इन लो लाइंग वेटलैंड एरियाज है, मतलब जहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा हुआ करती थी, तो उस समय जो है कुछ नेचुरल प्रोसेसेस लाइक फ्लडिंग हो गया, अर्थक्वेक हो गया, उन सब के वजह से जो भी फॉरेस्ट हुआ करते थे वो सब सॉइल के अंदर दब जाते थे। ना एक चीज़ मैं बता दूं कि ये 300 मिलियन ईयर्स अगो पहले की बात हो रही है, लेकिन जो ह्यूमन है वो अभी 7 मिलियन ही मतलब ईयर्स अगो पहले आए हैं। तो आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा ही पुराने वक्त की बात की जा रही है यहाँ पर। तो जब सॉइल में वो लोग दब गए सारे फॉरेस्ट, मतलब जो भी मेनली थे, और वो जैसे ही दबे तो वहाँ पर कंप्रेस होने लग गया, ठीक है। धीरे धीरे करके उनके ऊपर और ज़्यादा सॉइल का लेयर आने लग गया, वो और कंप्रेस होते गए। जितना ज़्यादा वो नीचे दबते जाते सॉइल में टेम्परेचर बढ़ता, इवन जो है प्रेशर भी बढ़ने लग जाता है। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता और टेम्परेचर बढ़ता, ये जो डेड प्लांट्स थे ये सब कन्वर्ट हो जाते किस में, तो कोल में। तो ये आप देख सकते हो कैसे कोल बना, बहुत ही ब्रीफ में बताया हुआ था। नाउ जो कोल है इसमें मेनली कार्बन होता है, ठीक है। इस वजह से द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। मतलब आप देख सकते हो कि इसको कार्बनाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि कोल जो इसमें कार्बन होता है और ये जो प्रोसेस है इसमें डेड वेजिटेशन मतलब पेड़ पौधे किसी जगह के, ठीक है, जब वो कोल में चेंज हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बनाइजेशन। इसका एक और आप डेफिनेशन देख सकते हो, यहाँ पर बताया हुआ है कि देखो सिंस इट वॉज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन के रिमेन्स से कोल इज ऑल्सो कॉल्ड अ फॉसिल फ्यूल। इस वजह से कोल को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं। ना यहाँ पर देखो आप, हमने देखा था फॉसिल फ्यूल कौन से फ्यूल होते हैं,
जो कि डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो बनते हैं उसको हम लोग फॉसिल बोलते हैं। और ये जो यूज़ किए जाते हैं फ्यूल्स के तौर पर, इसलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल। सो दीज आर नोन एज फॉसिल फ्यूल्स। तो आप समझ गए कोल कैसे बना। चलो अब इसके आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आ रहा है हमारे पास कि कोल में से और हम लोग क्या क्या चीज़ निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो देखो अगर हम लोग कोल को अगर बर्न करते हैं ना, तो उस एयर के मतलब प्रेजेंस में, इन एयर, ठीक है, तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये निकलता है। क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसको याद करना। कोल को इंडस्ट्री में ले जाया जाता है, वहाँ पर इससे और भी कुछ प्रोडक्ट्स लाइक कोक हो गया, कोल तार हो गया और कोल गैस जो है ये निकाला जाता है। जब हम लोग कोल से कोक जब बना रहे होते हैं, निकाल रहे होते हैं, तब उस वक्त में कोल गैस जो है ये फॉर्म होता है, ये याद रखना, ठीक है ना। हम लोग देखते हैं कोक के बारे में। तो जो कोक है ये आपका टफ पोरस, टफ मतलब मजबूत हो गया, आपका पोरस में जैसे बहुत ज़्यादा छेद होते हैं, ब्लैक सब्सटेंस है जो कि एक प्योर फॉर्म है किसका, कार्बन का। इसको याद करना, प्योर फॉर्म किसका है, कार्बन का। और कोक को इस्तेमाल किया जाता है मैन्युफैक्चर करने के लिए, क्या, तो स्टील और इवन एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स लाइक आयरन। तो ये तो पक्का याद कर लेना, ये मैक्सिमम जो रहता है चांस कि एग्जाम में पूछे गए। नाउ कोल तार के बारे में देखो, ये भी ब्लैक होता है लाइक कोक हो गया, कोल हो गया, बट ये एक थिन लिक्विड होता है जिसका स्मेल ना बहुत ही बेकार होता है, बहुत ज़्यादा बेकार। इसके अंदर लगभग 200 सब्सटेंसेस होते हैं मिक्सचर, मतलब आप कह सकते हो एक टाइप का केमिकल्स कह सकते हो कि इसके अंदर 200 सब्सटेंस होते हैं। जो कोल तार है उससे हम लोग बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि सिंथेटिक डाइज हो गया, ड्रग्स हो गया। ड्रग्स को आप दो तरीके से आप बोल सकते हो, एक तो होता है थोड़ा मेडिसिन टाइप में और एक तो आप समझते ही हो। नाउ एक्सप्लोसिव्स, परफ्यूम्स, प्लास्टिक्स, पेंट्स, प्लास्टिक हो गया, पेंट्स हो गया, फोटोग्राफिक मटेरियल्स, रूफिंग मटेरियल्स एक्सेट्रा, मतलब आप देख सकते हो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। इवन जो नेफ्थलीन बॉल है जिसको आपने अपने घरों में भी देखा होगा, जिसको रखा जाता है जिससे कि जो मॉथ्स हैं ये मतलब आपके भाग जाए, मीन्स वहाँ पे ना रहे रेपल करने के लिए उनको, और जो है आपका इंसेक्ट्स को हटाने के लिए जो है इसका यूज़ किया जाता है नेफ्थलीन बॉल का। और ये जो नेफ्थलीन बॉल है ये भी आपका कोल तार से ही बनता है ना। पहले क्या था कि कोल तार को इस्तेमाल किया जाता था रोड बनाने के लिए, बट अभी के वक्त में बिट्यूमेन जो है इसका इस्तेमाल किया जा रहा है रोड बनाने के लिए। बिट्यूमेन एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इसके बारे में हम लोग देखेंगे आगे। तो आप देख सकते हो कोल तार का यूज़ आपको बहुत ही कम हो गया या फिर एक तरह से ख़त्म ही हो गया ना। कोल गैस, तो ये बताया हुआ है कोल गैस जो है ये कब हम लोग को मिलता है, जब हम लोग कोल से कोक जो है उसको प्रोसेस करके निकाल रहे होते हैं। ये यूज़ किया जा रहा है अब जो है फैक्ट्रीज़ के अंदर मेनली यूज़ किया जा रहा है। पहले के वक्त में 1810 हो गया, 1820 हो गया, उस वक्त में जो है ये इस्तेमाल किया जाता था लाइटनिंग के तौर पे, यहाँ पे स्ट्रीट पे लाइट करने के लिए। बट अब जो है इसको हीट, एक सोर्स ऑफ हीट माना जाता है इसको। इवन जो है इंडस्ट्रीज़ में इसको इस्तेमाल किया जाता है, किस लिए, तो एक फ्यूल के तौर पर, ठीक है। नाउ देखते हैं पेट्रोलियम के बारे में। तो कोल के बारे में तो हमने देख लिया कि वो कैसे बना, उसका यूज़ क्या है। देन हमने देखा कि उससे हम लोग क्या क्या चीज़ प्राप्त करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, फिर उनके यूजेस को भी हमने देख लिया ना। पेट्रोलियम के बारे में देखते हैं। तो ये थोड़ा कोल से अलग है। पेट्रोलियम में क्या है कि देखो, पहले तो देखो कि पेट्रोल और डीजल जो है, ठीक है, जो कि हम लोग मेनली यूज़ करते हैं जो व्हीकल्स को रन करने के लिए, तो ये नेचुरल रिसोर्स जिसका नाम है पेट्रोलियम, वहाँ से ऑब्टेन किया था। अब ऐसा नहीं कि इसके नाम है पेट्रोलियम है, पेट्रोल टाइप का आ रहा है तो आप लोग बोलोगे इसमें सिर्फ पेट्रोल निकलता है, ऐसा नहीं है। इसमें पेट्रोलियम में पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, वैक्स हो गया, लुब्रिकेंट हो गया, ये सब भी जो है प्राप्त किए जाते हैं। मतलब कि आप कह सकते हो कि पेट्रोलियम में बहुत सारे चीज़ें होते हैं जिसको अलग अलग किया जाता है। अब हम देखते हैं कि आखिर ये जो पेट्रोलियम है ये कैसे फॉर्म हुआ। तो इसमें बताया हुआ है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पहले सी में मीन्स समुद्र में रहा करते थे, जब वो मर गए, जैसे कि प्लांट्स हो गया, एल्गाई हो गया, वो जब मर गया तो उसका जो बॉडी था वो सेटल डाउन कर गया नीचे, ठीक है, सी में। देन उसके ऊपर धीरे धीरे करके सैंड और क्ले का लेयर आने लग गया। मिलियंस ऑफ ईयर बीत गया, मतलब कि इतना ज़्यादा वक्त बीत गया, उस पर इतना मोटा आप सोच सकते हो लेयर आ गया होगा इस वक्त के दौरान में। फिर नीचे क्या हुआ, एब्सेंस ऑफ एयर था, हाई टेम्परेचर हो गया था, हाई प्रेशर हो गया था, मतलब कितना ज़्यादा उसके ऊपर एक लेयर आ गया, जितना ज़्यादा वो नीचे दब जाता उस पर प्रेशर पड़ता उतना ज़्यादा टेम्परेचर भी जो है इंक्रीज़ होता, और इस तरीके से वो जो डेड ऑर्गेनिज्म था वो पेट्रोलियम में चेंज हो गया। इसको और अच्छे से समझने के लिए देखो, यहाँ पर इसके ऊपर आप देख लो पूरा वाटर वाटर होगा, ठीक है। देन क्या हुआ, बाद में यहाँ पर एल्गाई आके गिरे, वो दबते गए, फिर यहाँ पर आ गए, फिर और नीचे दबते गए, फिर यहाँ पर, ठीक है। इसके नीचे है आपका रिजर्वर रॉक, जो कि जिसके अंदर पोरस होता है, मीन्स छेद होता है, जो कि ऑयल, वाटर, गैस हो गया, इन सबको बैलेंस करके रखता है, आप बोल सकते हो ना। इसके ऊपर जो रॉक का फॉर्मेशन हो गया, मतलब इतना वक्त के बीच में ये जो बना इम्परवियस रॉक, आप बोल सकते हो, ये जो रॉक है, ठीक है,
ये आपका गैस, ऑयल और वाटर को बाहर निकलने नहीं देता। मतलब कि यही देख सकते हो कितना मोटा सा एक लेयर जो है ऊपर बन गया इतना सालों में। और इस तरीके से यहाँ पे ऑयल हो गया, गैस हो गया, इनका फॉर्मेशन हो गया। और जो वाटर है यहाँ पर जो था वो कहाँ रह गया, वो नीचे रह गया। अब आप देख सकते हो कि जो ऑयल और वाटर है जो मिक्स नहीं हो रहे हैं, तो आप ये एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। एक गिलास पानी में जो है आप ऊपर अगर आप तेल डालते हो कोई भी ऑयल, तो वो जो है आपका मैक्सिमम चांस है कि वो मतलब नहीं डूबेगा। अगर आप कोई भी हेयर ऑयल ये सब डालते हो तो वो ऊपर ही जो है उसका एक लेयर बन जाएगा। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखो जो ऑयल होता है वो हल्का होता है वाटर से, इस वजह से ये जो है वाटर के ऊपर आ जाता है। या फिर साइंस के रूप में देखो तो ये सब डेंसिटी के ऊपर है, जो कि 9th में आप जानोगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है पूरा फॉर्म हुआ क्या, तो आपका पेट्रोलियम का। ना देखो यहाँ पर यही चीज़ आपको पूरा समझाया गया। वर्ल्ड का फर्स्ट ऑयल वेल ड्रिल किया गया था पेंसिल्वेनिया यूएसए इन 1859। देखिए उसके 8 साल बाद 1867 में इंडिया के मक्कुम इन असम, ठीक है, और गुजरात मुंबई हो गया, मुंबई हाई रिवर बेसिन ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा, वहाँ पर भी जो है आपका ड्रिल किया गया और वहाँ से ही पेट्रोलियम निकला। तो फर्स्ट आप याद कर लेना, उसके बाद आप इंडिया का भी याद कर लेना। ना ये जो पेट्रोलियम निकला, ठीक है, जो फॉर्म हुआ, लाइक आप देख सकते हो कोल और पेट्रोलियम कितना अलग अलग हो गया। तो ये जो पेट्रोलियम जो है आपका जो निकला, ठीक है, ये एक डार्क ऑयली लिक्विड होता है, बहुत डार्क होता है। इसका जो ऑर्डर मीन्स जो इसका गंध होता है वो बहुत ही अनप्लीजेंट होता है। लेकिन पेट्रोलियम के अंदर बहुत सारे आपके मिक्सचर्स होते हैं, जो कि हो गया इसमें पेट्रोलियम गैस होता है, पेट्रोल होता है, डीजल, लुब्रिकेंट ऑयल, पैराफिन वैक्स एक्सेट्रा। मतलब पेट्रोलियम के अंदर इन सब चीज़ को जो है, मतलब पेट्रोलियम के अंदर ये सब चीज़ होते हैं, इनको बाद में निकाला जाता है, सेपरेट किया जाता है। और ये जो प्रोसेस होता है सेपरेट करने का, इसको हम रिफाइनिंग बोलते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग और इट इज़ कैरिड आउट इन अ पेट्रोलियम रिफाइनिंग। मतलब जो जगह जहाँ पर इसको रिफाइन किया था उसको हम लोग बोलते हैं पेट्रोलियम रिफाइनिंग। ना इसमें जो भी आपके पेट्रोलियम के अंदर को निकाला जाता है, जो भी आप प्रोडक्ट आप कह सकते हो, लाइक पेट्रोलियम गैस हो गया, जिसको लिक्विड फॉर्म है, एलपीजी जो हो गया, ठीक है, इसको हम इस्तेमाल करते हैं आपका घरों में, इंडस्ट्रीज़ में। पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कैरोसिन, लुब्रिकेंट ऑयल, पैराफिन वैक्स, बिट्यूमिन, ये सब कहाँ से निकलता है, तो आपका पेट्रोलियम में से। आप देख सकते हैं यहाँ पे बिट्यूमेन भी बताया हुआ है, जिसके बारे में भी हमने देखा था कि ये रोड सरफेसिंग के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है, रोड बनाने के लिए, ठीक है। तो ये अब जो है बिट्यूमिन का इस्तेमाल हो रहा है, ये भी याद कर लेना आप लोग, एग्जाम में ये पूछता है ना। देखो कुछ अदर सब लाइक ये जो पेट्रोलियम हो गया और ये जो नेचुरल गैस हो गया जो कि यहाँ से मिलता है, यहाँ पर देखो ये जो डेड ऑर्गेनिज्म जब मरते हैं तो यहाँ पर पेट्रोलियम के साथ ये लोग नेचुरल गैस जो है ये भी फॉर्म करते हैं। ये मैं शायद नेचुरल गैस बोलना भूल गया था। सो हाँ, यहाँ पर देखो ये जो पेट्रोलियम जहाँ पे फॉर्म हुआ ना, वहाँ पे नेचुरल गैस भी फॉर्म होता है। इसलिए जहाँ से पेट्रोलियम को निकालोगे मैक्सिमम चांस होता है कि वहीं से जो है आपका नेचुरल गैस जो है निकलेगा, ठीक है। इसमें क्या है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो है इन दोनों को मतलब मिलाकर कह सकते हो हम लोग पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। और इन दोनों को जो है मतलब इन दोनों से क्या बनता है, तो कुछ यूजफुल सब्सटेंस बनते हैं, जैसे कि पॉलिएस्टर हो गया, नाइलन एक्रेलिक हो गया, पॉलीथीन, अदर मैनमेड प्लास्टिक्स, ये सब बनते हैं। तो यहाँ पर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर टर्म्ड एज कैसे, पेट्रोकेमिकल्स। नाउ देखो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो कि निकलता है आपका नेचुरल गैस में से, ठीक है, उसको इस्तेमाल किया जाता है फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए, जो कि है जिसका नाम है यूरिया। पेट्रोलियम जो है इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, मतलब कि कमर्शियल पे आप देख सकते हो, डीजल हो गया, लुब्रिकेंट वैक्स हो गया, ठीक है, आपका फिर ये कैरोसिन हो गया, बिट्यूमेन हो गया, सबको निकाला था। मतलब कि बहुत ज़्यादा यूजेस हैं, इसका बहुत डिमांड भी है, इस वजह से इसको ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। मीन्स पेट्रोलियम का बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत डिमांड है, यूजेस है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ब्लैक गोल्ड। ये भी मतलब जैसे गोल्ड होता है ना वो इंपॉर्टेंट है, उतना ज़्यादा इसको भी इंपॉर्टेंस दिया गया है। ना नेचुरल गैस के बारे में देखो, तो नेचुरल गैस मिल ही रहता है कि जहाँ पर पेट्रोलियम निकला वहीं से ये भी निकल जाता है। शायद ही कभी कभार ऐसा होता है जो अलग हो गया, या फिर पेट्रोलियम जहाँ पे नहीं रहता उससे थोड़ा दूरी पर से नेचुरल गैस निकलता है, शायद ही, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये जो नेचुरल गैस होता है ना, इसको हम लोग ईजिली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, मीन्स पाइप के थ्रू। मतलब कि जैसे आप देखते हो नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी के रूप में रखा जाता है, मीन्स कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये आपका यूज़ होता है पावर जनरेशन में, और इसको हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, तो व्हीकल्स में। इवन जो है नेचुरल गैस बहुत ही क्लीनर फ्यूल है, मीन्स ये जो है पॉल्यूशन बहुत कम मतलब करता है। अगर आप पेट्रोल और डीजल से कंपेयर करो नेचुरल गैस का, तो ये उन दोनों से बहुत ही ज़्यादा साफ़ है, मीन्स क्लीनर फ्यूल है। नाउ सीएनजी जो है इसको हम लोग
इवन जो घरों में भी यूज़ कर सकते हैं एलपीजी के प्लेस पर, मतलब उसकी जगह पर। तो हाँ, ये यूज़ किया जाता है घरों में, फैक्ट्रीज़ में भी यूज़ किया जाता है, और इसको सप्लाई किसके द्वारा किया जाता है, तो पाइप्स के द्वारा किया जाता है। कुछ ऐसा नेटवर्क जो है आपका गुजरात के वडोदरा जो जगह है वहाँ पर मिलेगा, मीन्स वहाँ पर ऐसा फैसिलिटी है, मीन्स जो पाइपलाइन वाला। तो अगर आप गुजरात से होगे तो आप ये जानते भी होगे, अगर नहीं होगे तो आप गूगल से देख भी सकते हो। दिल्ली हो गया, और भी कुछ जगहों पर जो है ऐसी, मतलब ये जो आपका पाइपलाइन वाला फैसिलिटी इसका जो है ये दिया गया है ना। नेचुरल गैस जो है आपका, मैंने बताया अभी कैसे सीएनजी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, फैक्ट्रीज़ हो गया, होम्स में इस्तेमाल किया जाता है। फिर हमने देखा कि इसको केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि हमने देखा हाइड्रोजन निकाल के यूरिया बनाया गया था। तो ये जो नेचुरल गैस हो गया ये बहुत यूज़फुल है, ये भी हमने जाना अभी। ये आपका त्रिपुरा हो गया, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन द कृष्ण गोदावरी डेल्टा, इन जगहों पर मिलता है हमारे कंट्री में। तो एक चीज़ और, तो हमने शुरू से अगर देखा जाए तो हमने कोल के बारे में देखा, उसके यूजेस को देखा, उससे क्या क्या प्रोडक्ट मिलता है उसको देखा, और उनके यूजेस को देखा। फिर हमने पेट्रोलियम के बारे में देखा, वो कैसे आया देखा, फिर उसके यूजेस को देखा, उसमें से क्या क्या निकलता है उसको देखा, और हमने फिर नेचुरल गैस को देखा, पेट्रोलियम नेचुरल गैस को देखा कि दोनों को मिलाकर हम लोग बहुत ही यूज़फुल सब्सटेंस बनाते हैं, और पेट्रोकेमिकल्स भी हम लोग उसको कहते हैं। तो यहाँ पर हमने सभी के बारे में जो है एक तरीके से जो है देख लिया है पूरा। ना जो बचा हुआ है सब नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो यहाँ पर हमने देखा था ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में शुरुआत में जो कि अनलिमिटेड थे, मतलब जैसे कि एयर हो गया, सनलाइट हो गया। बट यहाँ पर ये जो नेचुरल रिसोर्सेज अभी जिसके बारे में हमने पढ़ा, कोल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, पेट्रोलियम, ये सब लिमिटेड है, इसलिए इनको सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए हमें। इवन जो है हो सकता है कि आने वाले 100, 200 या 300 साल बाद ये पूरा तरीके से कोल, पेट्रोलियम और ये जो नेचुरल गैस है ये शायद ख़त्म भी हो जाए। इस वजह से इनको जो है हमें सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि आने वाले जो भी जनरेशन है वो भी जो है इसको यूज़ कर पाएँ ना। दूसरा चीज़ ये कि जब भी हम लोग यूज़ करते हैं ना नेचुरल गैसेस को हो गया, ठीक है, पेट्रोलियम हो गया, कोल हो गया, ये सब पॉल्यूशन फैलाता है। नेचुरल गैस थोड़ा कम फैलाता है बट वो भी फैलाता है। सो हाँ, इससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग का रिस्क बढ़ जाता है। और इस तरीके से जो है हमें सही में कोल, पेट्रोलियम इन सबको कम इस्तेमाल करना चाहिए, वरना हो सकता है कि ग्लोबल वार्मिंग का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, जो कि अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए जो पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA जो है ये बोलता है कि कुछ वेज हैं, कुछ टिप्स बताता है कि कैसे आप पेट्रोल डीजल को बचा सकते हो। इसके लिए बोलता है कि ड्राइव अगर आप करते हो तो कांस्टेंट और मॉडरेट स्पीड में करो, मतलब कि अगर किसी जगह पर आप 30 या 40 का स्पीड अगर आप ड्राइव करते हो तो वहाँ पे लगातार उसके स्पीड पे ड्राइव करो, और जो है कांस्टेंट जो है मतलब उस पर मतलब वही कांस्टेंट जो है और उस स्पीड पे ड्राइव करो, मतलब ज़्यादा फास्ट भी नहीं, ज़्यादा स्लो भी नहीं। और ऐसा नहीं कि गली का जो मुड़ान आता है या फिर किसी जगह पर स्लो ही ना करो, वहाँ पर भी एकदम चलते रहो 30 की स्पीड, ऐसा नहीं है। मतलब कि मैक्सिमम जगह पर जहाँ पर आप एक सही स्पीड में चला सकते हो वहाँ पर चलाओ, मीन्स मॉडरेट स्पीड में और कांस्टेंट में। ऐसा नहीं कि पहले स्लो फिर तेज़, स्लो तेज करो उस जगह पर भी, बट हाँ जहाँ पर करना है वहाँ पर तो करना ही। दूसरा ये कि जब भी ट्रैफिक लाइट ये सब में आप फंसे हो तो वहाँ पर स्विच ऑफ कर दो इंजन को, ठीक है। तीसरा ये कि आप जो है टायर में चेक करो कि उसमें प्रेशर कितना है, मतलब कि उसके हवा को हम लोग कह सकते हैं कि चेक करो कि कहीं उसमें कम तो नहीं है, वरना हो सकता है कि इंजन को लोड पड़े। और जो अपने व्हीकल जो भी है उसको चेक कराते रहो, मतलब कि उसका सर्विसिंग कराते रहो ना। एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, क्या कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस प्रिपेयर किया जा सकता है लेबोरेटरी में? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि देखो ये प्रोसेस बहुत स्लो है। लाइक हमने देखा मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं इसको बनने में। सो हाँ, इसलिए हम इसको लेबोरेटरी में नहीं बना सकते हैं। तो ये था आपका पूरा ये चैप्टर। आशा करूँगा वीडियो अच्छी लगी हो। जो भी कन्फ्यूजन हो प्लीज़ आप जो है कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें सबसे मेन, और जो है चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये पूरा आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, तो मिलते हैं आप नेक्स्ट चैप्टर में।